So today's question is a DI set based on profit and loss. ये भी डाउट मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था. So let us start. वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है मैथ्स के प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. The table given below shows the discount offered by 4 online shopping sites. ये 4 ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, लॉकआर्ट, अमेज़न, स्लैटडील और कावे. ठीक है, तो ये 4 शॉपिंग साइट पे ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ होम अप्लायंसेस. तो आइटम एक्स, आइटम वाई, दो तरह के आइटम्स हैं. ठीक है, तो उसका जो है ना डिस्काउंट गिवन है. ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है. इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकआर्ट पे अगर आइटम एक्स खरीदोगे तो 40% डिस्काउंट मिलेगा, अमेज़न पे 35% डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ पे गिवन नहीं है और यहाँ पे भी वैल्यू गिवन नहीं है. ठीक है, तो इसमें अगर आइटम वाई काबे पे लेते हैं तो 15% डिस्काउंट मिलता है. ऐसे करके सबका डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू गिवन है. डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, मार्क प्राइस पे देते हैं. सबको पता होगा है ना. जो अगर मैं आइटम खरीदने गया, जीन्स खरीदने गया, तो जीन्स पे 1000 रुपीज लगा लिखा है तो मुझे वो 850 का मिलता है इफ 15% डिस्काउंट है. मतलब इसका 15% सब्ट्रैक्ट होता है. ये बेसिक कंसेप्ट है डिस्काउंट का. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम एक्स ऑन काबे इज 12,000, मतलब कि आइटम एक्स, इस आइटम का मार्क प्राइस इस पे 12,000 है. तो 12,000 अगर मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट है, तो इस आइटम का सेलिंग प्राइस काबे पे कितना होगा, 12,000 इंटू डायरेक्टली 0.8 हम कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट होता है. ठीक है, अगर तुम इसको बेसिक से करोगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा. 12,000 माइनस 12,000 का 20%. तो ये तुम अगर तुम 12,000 कॉमन लेते हो ना तो डायरेक्टली तुम कर सकते हो 1 माइनस 0.2, क्योंकि ये 0.2 होता है ना. तो इसका वीडियो परसेंटेजेस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है. सो इसका सेलिंग प्राइस डायरेक्टली मैं तो ये समझाने के लिए लिखा था. ठीक है, मैं तो ये भी नहीं लिखूंगा एग्जाम में, मैं सीधे 9600 लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है. 12 8 96. ठीक है, तो 9600 इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस काबे पे आइटम एक्स का. देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम एक्स ऑन लॉकआर्ट. तो पूछा लॉकआर्ट पे कितना है इसका मार्क प्राइस है. अभी मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए. यहाँ अगर सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गया ना, डिस्काउंट भी पता है, तो मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ. ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ. यहाँ देखो, इट इज नोन दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एक्स इज सेम ऑन ऑल द साइट्स. सेलिंग प्राइस आइटम एक्स का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है. सेलिंग प्राइस एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है. मतलब अगर सेलिंग प्राइस 9600 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस जो है वो 9600 है. और डिस्काउंट परसेंट कितना है, 40%. तो डिस्काउंट परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.6 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू मार्क प्राइस. अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, इसको डिटेल में आप परसेंटेजेस की वीडियो में देख सकते हैं. अभी के लिए मैं बता देता हूँ. जैसे मैंने भी यहाँ पे किया था ना 1 माइनस 0.2, मतलब 20% डिस्काउंट. अगर कोई चीज 20% लेस होती है तो आप डायरेक्टली 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो जब मार्क प्राइस को मैं 20% घटाता हूँ तो सेलिंग प्राइस इज 0.8 इंटू एमपी. लेकिन अभी मुझे ये पता है, ये निकालना है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मार्क प्राइस 40% कम हुआ है, मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस आएगा. सेलिंग प्राइस मुझे पता है, ये इधर आके डिवाइड होगा, तब मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली. अब अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का, तो आप तुरंत इसको डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब 30 सेकंड का सवाल होगा. लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो बहुत लेंदी लगेगा आपको, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मैथ्स टफ होता है. इसलिए आप वीडियो जाके देख लीजिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 16 6 96 होता है. तो मैं पूरा निकालूंगा भी नहीं. ठीक है ना, मुझे 16 दिख रहा है यहाँ पे, 16,000 आंसर है. तो ये 30 सेकंड का सवाल है, गिवन दैट यू नो ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन अमेज़न फॉर आइटम एक्स. ध्यान से देखो क्या दिया गया है, आइटम एक्स का डिस्काउंट का वैल्यू गिवन है. कौन से साइट पे, अमेज़न पे. मतलब ये जो 35% डिस्काउंट है ना, 35% ऑफ मार्क प्राइस है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 5600 है ना. डिस्काउंट अगर मुझे 1000 रुपीज का जीन्स है, उस पर डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली 100 रुपया होगा ना, 10% ऑफ 1000. तो यहाँ से मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे 5600 अपॉन 35 इंटू 100. ठीक है, 7 से कटेगा ये, और ये 7 8 जा
फिर 5 से 16 टाइम्स कट जाएगा तो 16,000 आ गया मार्क प्राइस। ठीक है, कहाँ पे मार्क प्राइस है ये? अलोजन वाले शॉप में जो भी मार्क प्राइस है इतना, आइटम एक्स का मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, आगे क्या निकालना है मुझे? देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर आइटम एक्स ऑन काब ए। तो देखो अब मार्क प्राइस मुझे क्या गिवन है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम है सारे आइटम का फॉर एक्स, और वाई के लिए मार्क प्राइस सेम है। तो अभी मुझे मार्क प्राइस सेम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि आइटम एक्स की बात हो रही है। इसका सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं ना। 16,000 इसका मार्क प्राइस है, डिस्काउंट मुझे पता ही है 5600, तो सेलिंग प्राइस होगा 10,400 रुपया। अब ये सेलिंग प्राइस सेम होगा क्योंकि आइटम एक्स के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, तो काबे पे सेलिंग प्राइस होगा 10,400। ठीक है, और 20% डिस्काउंट है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ 0.8 से डिवाइड करके। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस इंटू 0.8 इज सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इंटू 0.8 इज सेलिंग प्राइस, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा 13,80104 होता है, डायरेक्टली टेबल याद है तो 13,000 हो गया मार्क प्राइस। कहाँ पे हो गया मार्क प्राइस? काबे पे। अब ध्यान से देखो, मार्क प्राइस मुझे पता है और सेलिंग प्राइस में मुझे पता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पे पता है कि 10,400 आ गया था। ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होगा, तो मैंने इस पे सेलिंग प्राइस निकाला था। ठीक है, समझ आ रहा है? इस पे सेलिंग प्राइस निकाल लिया था मैंने 16,000 मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हट करके, और वही सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस घटा दो इसमें तो आ जाएगा 2600। वैसे मैं डायरेक्टली भी इस पे टिक नहीं लगा सकता था वैसे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 13 का टेबल में आता है। ठीक है, तो आंसर 13 के टेबल में ही आना चाहिए था, क्योंकि ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। तो लेकिन दो ऑप्शन है, तो इसलिए मुझे पूरा ही निकालना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन होता तो मैं ऐसे टिक लगा देता। ये 26, 52 दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द अच्छा मेरा आदत मतलब मेरी आदत है लाइव क्लास में पढ़ाने की, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? मुझे अभी रिस्पांस किसी का मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम वाई ऑन लॉकआउट इज 10,800। अब आइटम वाई के लिए गिवन है कि मार्क प्राइस सेम है सारे साइड पे, मतलब इसके लिए सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस सेम है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आइटम वाई का ऑन लॉकआउट, मतलब इस पे सेलिंग प्राइस गिवन है मुझे 10,800। ठीक है, 10% डिस्काउंट है, तो मैं डायरेक्टली 10% कम करेंगे तो 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट समझने के लिए एक बार परसेंटेजेस का वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा 12,9,108 होता है, तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, टेबल याद होना चाहिए। तो 12,000 मार्क प्राइस आ गया यहाँ पे। अब हर जगह मार्क प्राइस सेम होगा, क्योंकि गिवन है कि मार्क प्राइस ऑफ आइटम वाइज सेम ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है, विच इज 600। अच्छा, इसके बारे में बोल रहा है which is 600 more than the selling price of item Y in Alozan। आइटम Y का यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है अलोजन में, यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है 600। बोल रहा है कि 10,800 इज 600 मोर देन, मतलब यहाँ पे 600 कम होगा, 10,200 होगा, जो कि 17 का मल्टीपल होता है। ये ऐसे बता रहा हूँ, दिखता है डायरेक्टली। तो 10 ठीक है, ये आ गया अलोजन पे सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस सेम है, मार्क प्राइस हर एक आइटम का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया मेरा, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड। देखो 12,000 मार्क प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 10,200 आ गया है। ठीक है ना, 600 इससे कम, तो डिस्काउंट कितने का होगा? 1,800 का होगा। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? अपॉन MP इंटू 100, है ना। डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, दैट इज 12,000 माइनस दिस, दैट इज 1,800, मतलब MP माइनस SP। ठीक है, MP माइनस SP होता है। डिस्काउंट इज व्हाट? MP माइनस SP, वो से 1,800 आ गया, डिवाइडेड बाय MP, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, तो ये निकाल लो, 12 15 से कटता है, 12 इंटू 15 180 होता है, तो 15% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ स्लैट डील गेन्स 10% ऑफ ऑन आइटम Y, आइटम Y स्लैट डील कह रहा है कि 10% गेन करता है, मतलब कि इसका जो भी मार्क प्राइस होगा, सपोज 100x मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 12% डिस्काउंट देके 88x होगा, और CP कितना हो जाएगा? 10% गेन कर रहा है। ठीक है, तो 88x अपॉन 0.9 CP आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी फंडा क्या है कि 10% गेन हो रहा है तो 1.1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर गेन का ये होता है, मैं समझा देता हूँ आपको, डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं। CP जो भी होगा प्लस
सीपी का प्रॉफिट 10% है ना, सीपी प्लस सीपी का 10% इज इक्वल्स टू एसपी होता है ना, सबको पता है सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट एसपी होता है। तो सीपी को कॉमन लोगे ना तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू एसपी, तो सीपी इंटू 1.1 आता है एसपी, तो यहाँ से सीपी डायरेक्टली आ जाएगा एसपी अपॉन 1.1। तो इसको मैं डायरेक्टली बच्चों को सिखाता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% गेन है तो 10% एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस 1.1, तो इसे डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो 80x क्या आ गया, सीपी आ गया। समझ आ गया? आगे देखते हैं विच आर द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10,000 गिवन है, मतलब 80x हमने हमारा जो आया है ना वो 10,000 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम y ऑन काबे। अभी ध्यान से देखो, इस रो में मेरा मार्क प्राइस सेम है, तो 125x आ गया है, मार्क प्राइस 100x है, तो 125.00 मार्क प्राइस आ गया, वही मार्क प्राइस यहाँ पे भी होगा। समझ आ रहा है? अभी तो तुम्हें जादुई चीज बताता हूँ, मुझे पता है कि 15% डिस्काउंट है, मतलब 0.85 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 15% डिस्काउंट मतलब MP माइनस MP का 15%, दैट इज 0.85 MP। ठीक है, मैंने डिटेल में बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में, अभी के लिए इतना मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे पता है 15% डिस्काउंट है, मार्क प्राइस हमारा आ गया है ये, इसको 0.85 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे दिख रहा है कि आंसर जो है ना वो 17 का मल्टीपल होगा, तो ये 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 6 102 ये भी नहीं है मल्टीपल, 17 5 85, 17 6 102 ये भी नहीं है, यही मल्टीपल हो सकता है। वैसे भी एक और चीज देख सकते हो, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, 125.00 इंटू 0.85 मल्टीप्लाई करना है, 00 तो इससे उड़ गया, तो 5 का मल्टीपल लास्ट में 5 ही आना चाहिए, तो मैं बिना सॉल्व किए भी टिक लगा सकता हूँ। बाकी इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चेक, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। देखो ये इजी सेट है, एग्जाम में करने लायक सेट है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम y ऑन लॉकआउट इज 7200, फिर से आइटम y की बात हो रही है जिसका मार्क प्राइस सारे का सेम होता है। ठीक है, यहाँ गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम y ऑन लॉकआउट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है मुझे 7200, 7200 सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट 10% है, तो मार्क प्राइस के लिए 0.9 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली 8000 निकल जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, एंड काबे गेन्स 36% ऑन सेलिंग आइटम y। अच्छा, मार्क प्राइस मेरा आ गया, तो काबे पे भी मार्क प्राइस 8000 होगा, क्योंकि मार्क प्राइस सेम है पूरे कॉलम में। कह रहा है कि काबे 36% गेन करता है ऑन सेलिंग आइटम y। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इज आइटम y मार्क्ड अप ऑन काबे। चलो, अब मार्कअप किसका रिलेशन होता है, ध्यान से देखो, सीपी एसपी एमपी। सीपी एसपी का रिलेशन होता है प्रॉफिट लॉस, एसपी एमपी का रिलेशन होता है डिस्काउंट, और सीपी से जितना बढ़ा के हम दाम लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्क अप। तो सीपी से कितना बढ़ा के लिखा ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हमारा मार्क प्राइस 8000 आ गया काबे पे, काबे 15% डिस्काउंट है, तो इसका 15% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ 8000 इंटू 0.85, 80 इंटू 85 करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, एक जीरो ये वाला एक्स्ट्रा है, 8 5 40, 8 8 64, 68 आ गया। ठीक है, तो 6800 यहाँ पे मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि गेन्स 36%, मतलब इतने पे बेच के मैं 36% गेन कमा रहा हूँ, तो 6800 अपॉन 1.36 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 36% एक्स्ट्रा है ना। मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, सीपी प्लस सीपी का 36%, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 1.36 सीपी आता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एसपी। तो डायरेक्टली सीपी निकालने के लिए ना ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा सीपी आ जाएगा। देखो 17 के टेबल में आता है 17 8 जा, ये 17 4 जा। ठीक है, तो इसको फिर 8 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 5000 आ रहा है। ठीक है, 5000 आ रहा है सीपी, समझ आ रहा है, सीपी 5000 है। अब तुमसे पूछा मार्क अप पूछा है, तो सीपी और एमपी का रिलेशन पूछा है, एमपी कितना है 8000, तो 5000 से 3000 बढ़ा है, मतलब 60% बढ़ा है। ठीक है, मार्कअप का फॉर्म वैल्यू क्या होता है, मार्कअप की वैल्यू क्या होती है, एमपी माइनस सीपी, तो 3000। मार्कअप परसेंट की वैल्यू क्या होती है, मार्कअप परसेंट की वैल्यू क्या होगी, मार्कअप की वैल्यू 3000 है। अब किससे बढ़ा के कर रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, जिससे बढ़ा के कर रहे हैं, तो नीचे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल आता है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा कितना 60%। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बाय।